मिस्टर अभी, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? अपने ही घर में पैसे चुराने के जुर्म में। व्हाट रबिश। जरूर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे पास सबूत है। मैंने उस कैमरे की फुटेज देखी है जो आपके रूम में लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि आपने उस बैग से पैसे चुराए हैं। मेरे कमरे में कैमरा? मतलब ये प्रज्ञा ने रूम में कैमरा भी लगवा दिया। दिस इज टू मच। ये चाहती क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आई एम अ रॉक स्टार। मैं लोगों के दिल चुराता हूँ, पैसे नहीं। और चोर वो होता है ना जो किसी के घर में घुसकर कोई चीज या फिर पैसे उनसे बिना पूछे ले ले। मैंने अपने ही घर से पैसे लिए तो उसमें चोरी कैसे? वो पैसे मेरे थे। पर अब वो किसी और के हैं। अब तो हद ही हो गई है। ये प्रज्ञा मेरे पैसे, मेरी पॉपुलैरिटी लेने के बाद मेरी रेपुटेशन भी छीनना चाहती है। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप पीछे बैठ जाएं। चलो। बुलबुल कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें फोन लगा रहा था, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। वो मैं बातें सारी बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम इतना टेंस क्यों हो? कहीं प्रज्ञा थी नहीं उस घर में? उस घर में सब कुछ ठीक तो है ना? बुलबुल, उस घर में कुछ ठीक नहीं है। बुलबुल, उस घर में पुलिस आई थी अभी को अरेस्ट करने। क्यों? चोरी के इल्जाम में। पहले मुझे लगता था कि प्रज्ञा दी जो कुछ भी कर रही है ना, उसके पीछे कोई तो मकसद होगा, कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा। बट आई वाज रॉन्ग। मुझे भी यही लगता है कि प्रज्ञा दी सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहती है। एंड यू नो व्हाट, उनके और पैसे के बीच में कोई भी आएगा ना, उसके साथ वही करेंगी जो अभी के साथ किया। वो ऐसा कर कैसे सकती है? मतलब चोरी का इल्जाम, वो भी घर वालों पे, अभी के ऊपर। किसी चीज का तो ख्याल रखती है, उसकी रेपुटेशन। तुम अकेले ही यहाँ पर आ गई? मीडिया को साथ नहीं लाई? वो लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो मेरी फोटो खींचेंगे, न्यूज़ बनाएंगे, मेरी बदनामी होगी। और यही तो तुम चाहती हो ना? मुझसे मेरे पैसे और मेरी प्रॉपर्टीज लेने के बाद मेरा नाम भी छीनना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस हालत में डालने के बाद मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा, तुमसे माफी मांगूंगा? मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। गले पे ज्यादा जोर मत डालिए, गला खराब हो गया तो गाना नहीं गा पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वो मैंने जो इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। मैं इन पर कोई केस नहीं करना चाहती। क्यों? वो कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। दरअसल इन्होंने कोई चैरिटी इवेंट किया था जिसकी पेमेंट आई थी, और उसी वक्त मेरे भी कुछ पैसे आने वाले थे। तो मुझे लगा कि वो मेरे पैसे हैं, लेकिन फिर मेरे अकाउंटेंट का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि जो मेरे पैसे हैं वो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। इसलिए वो पैसे इन्हीं के थे, तो चोरी किस बात की? कि इंस्पेक्टर से कहीं मेरी सजा बढ़ाने को तो नहीं कह रही ना? अरे इसके पास तो पैसे भी है। चोरी की जगह कोई और बड़ा केस ना बना दे। अरे पक्का इसने पुलिस को मुझे 3rd डिग्री देने को कहा होगा। ओके। हवलदार, इन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पिक्चरों में देखा है मैंने, आप लोग ऐसे ही छोड़ते हैं फिर पीछे से गोली मारते हैं, एनकाउंटर करते हैं आप लोग। मैं जेल जाऊंगा, मुझे जेल में डालो। मिस्टर अभी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जा सकते हैं। आप पर कोई केस नहीं है। क्यों? मिस प्रज्ञा ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। इस वक्त आप पर कोई जुर्म नहीं है।
थैंक यू बोलने की कोई जरूरत। घर चलिए, देर हो रही है। रिक्शा, ऑटो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं जिसे कि अभी भी जेल में ना जाए और प्रज्ञा भी गलत ना दिखे। मैं तो ना कल से अपने लिए व्रत रखना शुरू कर देती हूँ। ओ गॉड जी, अब इस बला से आप ही बचा सकते हो। अगर भाई को जेल हुई तो सारा खानदान प्रज्ञा के पीछे पड़ जाएगा, और अगर कहीं उसने भाई को जेल नहीं होने दी तो उसका राज खुल जाएगा कि वो भाई को अभी भी चाहती है। हाँ, अब भाई अगर घर आए तो क्लियर हो कि कहानी का क्लाइमैक्स क्या है। दीदी, अगर आज प्रज्ञा की वजह से अभी को जेल हुई ना तो मैं उसे अपना पिंड वाला रूप दिखा दूंगी। आप सही कह रही हैं इंदु दासी, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम सब आपके साथ हैं, आपको जो करना है करिए। ओए पुत्र जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ उस प्रज्ञा के लिए। आखिर वो समझती क्या है अपने आप को? दादी, मैं तो कहती हूँ हमें एक एक करके ना उसकी क्लास लेनी चाहिए और हम सबको मिलकर ना उसकी बैंड बजानी चाहिए। ओए चुप करो सब लोग। प्रज्ञा को बाद में देख लेना, पहले ये सोचो कि अभी को पुलिस से कैसे बचाना है। लो, प्रज्ञा तो अकेली आई है, मतलब इसने सच में अभी को जेल में भिजवाई दिया। ये जरा भी नहीं कमजोर पड़ी। ये अकेली ही आई है, मतलब पुलिस ने भाई को पकड़ लिया। गॉड, अब मुझे भाई को बचा के उन्हें इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करना होगा। इसके खिलाफ एक वही है जो इससे जीत सकते हैं। इसने अभी को छुड़ा लिया, मतलब ये भाई से अब भी प्यार करती। थैंक गॉड भाई आप आ गए। हम सब लोगों को कितनी चिंता हो गई थी आपकी। आई होप यू आर ऑलराइट। अभी मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र थी। थैंक गॉड तुम वापस आ गए, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरा बच्चा, शुक्र है तू आ गया बेटा, वरना तेरे बगैर तो पता है तेरी दादी का क्या हाल था। क्या पता कि तू पुलिस के हाथ नहीं लगा या पुलिस ने तुझे छोड़ दिया, क्या हुआ? फिर क्या, वो लोग मुझे अंदर नहीं डाल पाए ना। क्यों? पुलिस स्टेशन बंद था क्या? नहीं, पुलिस स्टेशन तो खुला था। वो क्या है ना, वहां पर कोई आया था मुझे बचाने के लिए। मेरा रक्षक, मेरा अनवांटेड साया, मेरा फरिश्ता। कौन? अरे आप सब लोग जानते हो उसे। अरे वही जो हमारे घर में छाया, द वन एंड ओनली मिस प्रज्ञा अरोरा। इसने तुम्हें बचाया? पर क्यों? I mean, कुछ देर पहले तो मेरे पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं चोर हूँ और बोल रही थी मुझे जेल भेजेगी, मेरी लाइफ स्पॉइल कर देगी, और तुम्हें इसने बचा लिया। क्या बात कर रही हो? मतलब मेरे चोर बनने से पहले इसने तुम्हें चोर बनाया था? हाँ भी, इसने मुझे सबके सामने चोर साबित किया, मुझ पे इल्जाम लगाया और मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी चोरी मान भी लूं। तो अच्छा हुआ कि बैग खाली निकला, वरना आज तुम्हारी होने वाली बीवी बच्चे के साथ जेल में होती। तुम्हें तो ये बचा के लेके आई, मुझ पे तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस करती। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि 24 घंटे जेल की धमकी देने वाली मिस प्रज्ञा अरोड़ा, इसने आपको जेल से बाहर क्यों निकालती? ये तो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती है ना, तो इसने अपने पैसों को कैसे जाने दिए? तनु जो प्रेग्नेंट है
उसको ऐसी हालत में सबके सामने बेइज्जत किया और इसको जेल भेजने के लिए राजी थी, लेकिन जब सामने आया कि आपने चोरी की है तो इसने आपको क्यों बचाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मन में मैं जानता हूं इसने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि मुझे बचाने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो क्या है ना, मैं इसका चलता फिरता एटीएम जो। एटीएम मशीन? हाँ, एटीएम। इसका वो बैंक अकाउंट हूं जो कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा ना सिर्फ अपना फायदा और अपना नुकसान देखती है, ये अपने फायदे और नुकसान के लिए ना लोगों का इस्तेमाल करती है, लोगों को पैसों के तराजू में तोलती है। ये इसे अच्छी तरह पता है कि अगर मैं जेल जाता ना तो मेरी बदनामी होती, अगर मेरी बदनामी होती तो मेरे प्रोड्यूसर्स मुझ पर पैसा लगाना बंद कर देते, मेरे एल्बम्स नहीं बिकते, मेरे कॉन्सर्ट्स खाली जाते। अगर वो सब होता तो पैसे कहां से आते? अगर पैसे नहीं आते तो फिर ये पैसे कहां से बनाएगी? मैं वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूं ना, मुझे कैसे कुछ होगा? कुछ होने देगी, है ना? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम एक औरत होकर एक मां बनने वाली औरत का दर्द नहीं महसूस कर सकी? तुम उस बच्चे को जेल भेजना चाह रही थी जिसने इस दुनिया में अभी तक जन्म नहीं लिया। पता है दादी, अपने फायदे के लिए ना एक मुर्दे का भी सौदा कर लेंगे। और वैसे तुम बहुत स्मार्ट समझते हो ना अपने आप को। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझे कंट्रोल कर लोगी जैसे तुम सबको कर रही हो? बट डोंट फॉरगेट कि अब तुम्हारा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है। और तुम्हारी कमजोरी मैं हूं। नो, नॉट अभिषेक मेहरा, अभी द रॉक स्टार, ब्रांड अभी। तुम मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ब्रांड अभी के साथ तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी, क्योंकि अगर ब्रांड अभी खत्म हो गया ना, दैट मींस यू आर ओवर। आपको जो सोचना है सोचिए, आई रियली डोंट केयर। पर आई केयर, क्योंकि ये मेरा नाम है और मैं अपने नाम को यूज करके ना तुम्हें रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करूंगा। तुम मेरे परिवार को टॉर्चर करना चाहती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। और आज के बाद किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई विल हैंडल इट। ये क्या किया प्रज्ञा ने? पूरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। मेरे मना करने के बाद भी वो खुद पे काबू नहीं रख पाई और छुड़ा लाई अभी को। शाबाश, शाबाश बेटा जी, शाबाश। कितना महान काम किया है। अरे तूने तो उस सावित्री देवी को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो यमराज से अपने पति को छुड़वा के लेके आई थी। तू तो अपने पति को पुलिस से छुड़वा के लेके आई। कितना महान काम किया है ना। तेरे तो जयकारे होने चाहिए। जय जय प्रज्ञा देवी की जय। कैसे कर सकती हो तुम? क्यों किया? तू जानती थी ना इसका नतीजा क्या होगा। मेरे पूछे बगैर तू अभी को छुड़वाने चलेगी? क्यों किया तूने? क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? क्यों किया तूने? सॉरी दादी। मुझे नहीं सुनना तेरा सॉरी। पता है तूने ये जो काम किया है ना, इसके बाद
मुझे तुझसे भरोसा नहीं रहा, उठ गया भरोसा। मुझे लगा था तू मेरे अभी को दुश्मनों से बचा लेगी, पर तू तो अपनी ही दुश्मन बन गई। तूने ऐसा करके आलिया और तनु, उनके दोनों के दिमाग में शक का बीज बो दिया है। अच्छा, तो तुझे पता था, फिर भी तू अभी को छुड़ा कर ले आई। अब आलिया और तनु यही सोचेंगी ना कि तू अभी भी अभी के साथ प्यार करती है, उसे चाहती है, उसको मुसीबत में नहीं देख सकती, इसीलिए तू उसकी मदद करती है। और ये जो तूने अडंबर रचा हुआ है ना नई प्रज्ञा बनने का, ये सब फेक है, झूठ है सब। असल में तू वही प्रज्ञा है पहले वाली। उन्हें तेरी कमजोरी का पता चल चुका है और वो तेरी यही कमजोरी तेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रही थी, पर अब क्या हो गया? अब तो बाजी उनके हाथ में है और उनके शैतानी दिमागों में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता। मैंने सोचा था तू अपने मकसद में कामयाब होगी, मैं तुम दोनों को फिर से एक साथ होते देखूंगी। पर अब तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे फिर से तुम दोनों को अलग होते देखना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन मैं क्या करती दादी? इनको डांटना, इनसे लड़ना, इन्हें ऑर्डर्स देना अलग बात है, लेकिन इन्हें जेल जाते हुए देखना ये मैं नहीं देख पाई दादी। मैं जानती हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि इनके दुश्मनों से जीतने के लिए मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना होगा, लेकिन दादी ऐसी लड़ाई का फायदा ही क्या है जिसमें ये मेरे साथ नहीं? ऐसी जीत का फायदा क्या है जिसमें ये मेरे साथ नहीं? दादी मैं नहीं देख सकती ये सब, खासकर ये नहीं देख सकती कि जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ वो मुसीबत में रहे, और वो भी मेरी वजह से। अरे तो मैं जो बैठी थी, मैं अभी को इस तरह जेल में रहने देती क्या? तूने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो ये कैसे भूल गई कि तूने मेरे साथ वादा किया हुआ है? वादा। दादी मैं अपना वादा नहीं भूली, लेकिन मैं वो वचन भी नहीं भूली जो मैंने शादी के वक्त इन्हें दिया था कि किसी भी मुसीबत को इन तक पहुंचने के लिए पहले मुझ पर से गुजरना होगा। बस मैंने बहू बनने से पहले बीवी बनने का फर्ज निभाया। दादी पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं इन्हें हमेशा के लिए खो देती। तो ऐसा करके क्या तूने उसे पा लिया? नहीं ना? अरे तू उस वक्त कुछ भी कर सकती थी, पर ये कदम ना उठाती। तूने दुश्मनों को अपनी कमजोरी बता दी है, और अब आलिया और तनु तब तक तेरे पीछे पड़ी ही रहेंगी जब तक तेरा पूरी तरह पोल नहीं खोल लेती। पहले मेरा एक बच्चा ही मुसीबत में था, अब तो दोनों बच्चे मुसीबत में हो गए हैं। अरे तूने तो अपने हर काम की वजह बता दी है, पर मैं किससे पूछूं कि मेरे बच्चों के अलग होने की वजह क्या है? क्यों मैं उन्हें हंसते खेलते एक साथ नहीं देख सकती? इस बार तुम दोनों के अलग होने की वजह पता कौन है? तू होगी, तू। और बेटा अगर तू हार गई तो उस हार की वजह भी तू ही होगी, और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज दादी ऐसा मत कहिए। अब मैं इनसे कभी अलग नहीं होंगी। मैं मानती हूँ कि मैं इनसे अलग होना चाहती थी, लेकिन वो तब जब मुझे लगता था कि मैं इनके और तनु के प्यार के बीच में आ रही। लेकिन अब तो मुझे पता है कि ये मुझसे प्यार करते, और वो तनु सिर्फ इन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब मैं इनसे कभी अलग नहीं होंगी दादी। मुझे माफ कर दीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं कमजोर हो गई थी, लेकिन दादी इनके लिए जो मेरा प्यार है, अगर वो मेरी कमजोरी बन सकता है तो वही मेरी ताकत भी बनेगा दादी। और आप देखना, मेरा ये प्यार ही मुझे इस लड़ाई में जीत दिलवाएगा।
जैसे हर दोपहरी शाम के बाद गणपति जी लेकर आते हैं खुशियों की सहर। सजेगी ऐसी शाम कि याद रखेगा सारा शहर। टीवी के बड़े बड़े सितारे लेकर आएंगे गणपति जी को एक अनोखे अंदाज में। इंतजार करेंगे हम आपका बेसब्री से। सिर्फ 5 दिन बाद गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्पेशल देवा श्री गणेशा 20 सितंबर शाम 4:30 बजे से सिर्फ